गठबंधन पर कई राज्यों में मच गया बवाल, आगे धड़ाधड़ कटाक्ष। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन क्या कर लिया, एक के बाद एक भाजपा के नेता राहुल गांधी पर हमले करने शुरू कर चुके हैं। जैसे ही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, वैसे ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से सम्राट चौधरी, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सभी ने राहुल को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। अमित शाह के सवाल पूछे जाने के बाद सभी ने अमित शाह के तरफ से राहुल से भी बारी बारी से सवाल पूछने की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी को भले ही भाजपा मंद बुद्धि, बाल बुद्धि बोलकर मनोवैज्ञानिक हमले करने के प्रयास करते हो, लेकिन ऐसा करके वे अपने राजनीतिक गिरावट का भी परिचय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जितना भी देश के प्रतिपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया, राहुल गांधी इस बार उतना ही मजबूत प्रतिपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद नेता प्रतिपक्ष पर देश के कई राज्यों में भाजपा नेता में आक्रोश सामने आ गया है और इस पर भाजपा राहुल को निशाने पर लेने लगे हैं। भाजपा पार्टी ने खुद 2014 में पीडीपी के साथ सरकार बनाकर 2018 में समर्थन वापस ले लिया था और विधानसभा भंग हो गई थी। विशेष राज्य के दर्जे वापस लिए जाने पर जम्मू कश्मीर की विरोधी पार्टी भी आपस में एकजुट रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी और आरक्षण के मामले पर घेराबंदी की। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने, उन्हें आरक्षण देने का काम किया। क्या राहुल गांधी JKNC के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश के सामने अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करना चाहिए। मोहन यादव ने पूछा, क्या कांग्रेस धारा 370 और 35A को दोबारा कश्मीर में लाना चाहती है? क्या कांग्रेस फिर बाबा अमरनाथ यात्रा पर संकट मंडराना चाहती है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विचार करें कि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होने की कौन सी मजबूरी थी। उसका जवाब जनता जानना चाहती है। यह गठबंधन बता रहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के मुताबिक अलग झंडे के वादे की समर्थक है। क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारन के नाम से जाना जाए? बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ मिलकर कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है, पुनः पाकिस्तान से वार्तालाप करना चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करता हूँ कि ये याद करना चाहिए जिनके कारण से कश्मीर में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। कश्मीर आज विकास के एक अलग दौर में पहुंचा है, पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी गठजोड़ कर अपने छिपे इरादों को जाहिर कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि वे सत्ता के लोभ लोलुपता में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और देश की एकता को बार बार खतरे में डाला है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूछा कि ये पहला कश्मीर का चुनाव है जब वहां SC/ST को आरक्षण दिया जा रहा है। क्या कांग्रेस और ईडी गठबंधन इसके विरोधी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि इस देश में कश्मीर अलग देश के तौर पर जाना जाएगा और जिसको अलग झंडे का निशान भी चाहिए। दरअसल ये तमाम नियमें धारा 370 के अंतर्गत आती है, तो ऐसे में पूरे विपक्ष को बताना चाहिए कि वो तिरंगा विरोधी है और कश्मीर के लिए अलग निशान चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी वही सवाल दोहराया और राहुल पर अटैक किया है। अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी को बताना पड़ेगा क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह 370 वापसी कर जम्मू कश्मीर में फिर से दहशतगर्दी और आतंकवाद के दौर को वापस लाना चाहती है। क्या कश्मीर के युवाओं से संवाद करने के बजाय पाकिस्तान से संवाद करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का दौर वापस लाना चाहती है? दरअसल जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां धारा 370 हटाए जाने के विरोध में रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस के गठबंधन के ऐलान होते ही कांग्रेस पर भाजपा पार्टी हमलेवर है। तो ऐसे में यह साफ संकेत जाता है कि भविष्य में भाजपा पार्टी भी यहाँ PDP के साथ गठबंधन में नहीं आएगी। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा के मुताबिक वे यहाँ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं। आपको बताते चले कि कांग्रेस को 31 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 8 सीटें मार्क्सवादी को दी जा रही है।